नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने इंदौर में कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया है। वचन पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चों को 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 9वीं से 10वीं क्लास वाले को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। वहीं 11वीं एवं 12वीं वाले बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक जीतू पटवारी ने कांग्रेस की 101 मुख्य गारंटियों को गिनाया और बताया कि इसमें पत्रकारों के लिए भी जगह दी गई है, वहीं जिसमें वेब पोर्टल और छोटे चैनलों को भी कांग्रेस की सरकार बनने पर विज्ञापन दिया जाएगा और सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। सरकार का कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए क्या सोचता है, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ और आपके समर्पण के प्रति कांग्रेस पार्टी के विजन को आपकी सेवाओं के लिए समर्पित करता हूं। साथियों, मैंने जैसा कई बार 1 लाख बार शिवराज सिंह जी ने कहा मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, मैंने 2 लाख बार पूरे प्रदेश में ये कहा कि किसानों के गेहूं का दाम 3000 रुपए कुंटल होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? ये कोई राजनीतिक लाभ हानि के लिए होना चाहिए या केवल पॉलिटिकल एक भावना है इसलिए भाषण के लिए होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए कि इस प्रदेश का किसान कर्जदार है। देश में सबसे ज्यादा अगर कर्जदार कहीं किसान है तो मध्य प्रदेश में। एक व्यक्ति पर 1,30,000 रुपए तक का एक किसान पर कर्ज है, 28 रुपए रोज कमाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने मेरी इस भावना को समझा कि किसान की इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। सम्मान है इसकी ऑनेस्टी, सच्चाई और इसकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रदेश और देश में जग जाहिर है। आप लोगों का हमारे बीच में से कई परिवार के लोग जिन्होंने प्रदेश और देश में नाम पत्रकारिता के माध्यम से कमाया, ये एहसास कराता है इस बात का कि आप जर्नलिज्म में जागरूकता क्या होती है उसका एक हमारा इंदौर प्रेस के साथी उसकी एक मिसाल है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय सप्रा जी ने बड़े विस्तार से बहुत सी बातें बताई है। आदरणीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे परिवार के लोग आपके सामने आकर मैं मानता हूं कि अपनी बात, अपना आने वाला पार्टी का विजन आपके सामने रख रहे हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का ध्यान चाहूंगा आपस में हम सब, क्योंकि आपका हमने कांग्रेस पार्टी ने जिस शिद्दत से और जिस भावना से एक पत्रकार किस तरीके से अपने जीवन को दांव पे लगाकर अपना पूरा सब कुछ जीवन समर्पित करता है, उसका ध्यान सरकार ने रखे तो कौन रखे, और उसको सुरक्षा एक प्रदेश की सरकार नहीं दे तो क्या कौन दे। तो जो विजनरी व्यवस्था मैं मानता हूँ प्रदेश देश में इससे अच्छी कहीं नहीं होगी जो हमने आप पत्रकार जगत के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक विजन और एक मिशन के रूप में लिया है। पूरा सप्रा जी ने आपको बताया कि एक आवासीय व्यवस्था, कितने हमारे परिवार के लोग हैं जिनके खुद के घर हैं, एक नई ऐसी व्यवस्था जिसमें नए नए जर्नलिज्म का स्वरूप बदला है। उनके लिए विज्ञापन, उनके लिए सहायता थोड़ी दूर है सरकार की, और जो पुराने एकदम स्थापित लोग हैं उनके लिए शायद थोड़ी सरल। तो विजनरी व्यवस्था ये होती है कि सबके लिए समान अधिकार और हक हो, इसकी हमने व्यवस्था की है। मैं संजय शुक्ला जी, भावी लोकप्रिय विधायक, उनसे अनुरोध करता हूं, वर्तमान भी है, वो आए और अपना स्थान ले। बोला कि राजनीति से 20 साल तो उनकी सरकार थी, उनने व्यवस्था नहीं करी, वो भाग हो तो उन्होंने व्यवस्था करी, वो मंत्री रहे तो व्यवस्था नहीं। इसका मतलब है 5 साल इस बेटर काम करने में 3 साल तक काम करने में 2 साल कोरोना गए, उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम करा तो भारतीय जनता पार्टी को इतने उतारना पड़ा। इसने कुछ करके दिखाया होगा। 20 साल में जो महापौर ने कुछ नहीं पाए, कुछ नहीं पाए, इसका मतलब तो सही बोले हमने कुछ काम नहीं करा है, जनता बदलेगी तो जनता सरकार को बदलाती है। देखिए, मध्य प्रदेश की लूट खसोट को समाप्त करते हुए हर वर्ग विशेष के लिए हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत बारीकी से सोचा है। कोई भी वर्ग मध्य प्रदेश का ऐसा नहीं हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे
वो एक स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला हो वो हो। सभी के लिए कुछ ना कुछ हमारे वचन पत्र में घोषणाएं की गई हैं और कांग्रेस पार्टी ने 2018 में भी जो अपने वचन पत्र में कहा था लगभग वो सब पूरा किया। 15 महीने की सरकार आप लोग सब जानते हैं किस तरीके से बनी और बनने के बाद 15 महीने में सरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के आधार पर देखिए संगठन का फैसला है। मैं पार्टी की जिम्मेदारी पत्र पे हूँ। अगर प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व में किसी सिंधी समाज के व्यक्ति को 4 नंबर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है तो मेरा ऐसा मानना है सबको उसको स्वीकारना चाहिए। तेरा मेरा भूल करके हाथ के पंजे का काम करना चाहिए और कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटें किसे मिले इस तरह से काम करना चाहिए। जिस तरह से ये दोषी लोग जो कांग्रेस की छवि धूमिल करने का कहीं ना कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, इन लोगों के चेहरे भी चिन्हित हैं। सरकार आएगी आगे इन लोगों के बाद भी जवाब देना है, उसके पास भी नोटिस आएंगे और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई किसी प्रकार का कोई विरोध या इन लोगों ने घटना की तो अनुशासन से नहीं करेगी। बोलो भैया केला जी का कहना है कि कांग्रेस जो है आतंकवादियों का साथ देती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? शायद कैलाश जी की याददाश्त कमजोर हो गई है। ऐसा कोई प्रमाण उन्होंने आप लोगों को उपलब्ध कराया? जीवान उठा के तालू से कुछ भी चिपका देते हैं। वाकई आजकल वो अभी जैसा जीतू पटवारी जी ने आपको बताया कि छोटे और ओछे बयान देने लग गए। तो मेरा आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय से आप लोगों के माध्यम से एक विनम्र अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो और मेरा ऐसा मानना है कि जब इतने बड़े पद पे कोई व्यक्ति जाता है तो वो पार्षद से लेकर फाटक का जो जीवन में अपना पूरा सफर तय करता है तो उसे मुंह जनता के सामने और मीडिया के सामने बड़े सोच समझ कर बोलना चाहिए।